हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों जो लाया हूं, जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। पिछली दिन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, मतलब कि आपका इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड, इस पर हम लोग कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तो पहला इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? मतलब कि साउंड का इंटेंसिटी वो होता है कि एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की संख्या पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया हेल्ड अराउंड दैट पॉइंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद है इंटेंसिटी एक पॉइंट पे क्या कैसे होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स। जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड होगा उसका स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑफ वाइब्रेशंस स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। दिस गिव्स I1 by I2, मतलब कि इंटेंसिटी 1 बाई इंटेंसिटी 2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, मतलब कि एम्पलीट्यूड 1 स्क्वायर एम्पलीट्यूड 2 स्क्वायर। whereas I1 and I2 are the intensity of the waves of amplitudes A1 and A2 respectively। ये फॉर्मूला है, ये आप लोग देख सकते हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं ड्यू टू इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी से होता क्या है, मतलब साउंड पे किस तरह का इफेक्ट पड़ता है। ड्यू टू इंटेंसिटी द साउंड अपीयर्स लाउड और फेंट, मतलब कि जो आवाज़ हम लोग बोलते हैं तेज आता है या कमजोर आता है, वो इंटेंसिटी के कारण ही आता है। टू द ईयर, हमारे कानों को। एक्चुअली द सेंसेशन ऑफ अ साउंड परसीव्ड इन ईयर इज मेजर्ड बाय अनदर टर्म कॉल्ड द लाउडनेस, मतलब कि जो हमारे कान को जो आवाज़ सुनाई देती है वो एक और कारण से लाउड या फेंट दिखती है, सुनाई देती है, वो है लाउडनेस, विच डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। ये लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे ऑफ साउंड एंड सेंसिटिवनेस ऑफ द ईयर, मतलब कि जो कान के सेंसिटिवनेस पे डिपेंड करता है। यूनिट ऑफ लाउडनेस क्या होता है? बेल है, लाउडनेस का यूनिट बेल है। एंड प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल। 1 डेसिबल बराबर कितना होता है? 1/10 ऑफ अ बेल। अनदर यूनिट ऑफ लाउडनेस इज फोन। यहां तक हम लोग देख लिए, चलिए हम लोग देखते हैं पिच क्या होता है। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विशेस अ शार्प साउंड फ्रॉम अ ग्रेव साउंड, मतलब कि शार्प और ग्रेव के बीच में जो डिफरेंस है वो पिच के कारण ही आता है। पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच एंड श्रीयर विल बी द साउंड। लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर विल बी द पिच एंड ग्रेव विल बी द साउंड। चलिए यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस समझना था कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो आपका है क्वालिटी। क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच एनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय 2 सोर्सेस, मतलब 2 सोर्सेस से जो साउंड निकल रहा है वो क्वालिटी के बिहाफ पर ही आपका उस पर डिफरेंस पैदा होता है और हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उस साउंड में आपका जो इंटेंसिटी होगा सेम होगा और पिच सेम होगा। ये दोनों सेम होने के बाद हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो क्वालिटी के बेसिस पे। द क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन, अब क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है? नंबर पे, फ्रीक्वेंसी पे, रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ ओवरटोन्स पे। अब देख लेते हैं हम लोग इको। इको क्या होता है? द साउंड वेव्स रिसीव्ड आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ हाई टावर और माउंटेन इज कॉल्ड इको। इको मतलब जो आपका आवाज़ है वो आपका टकरा के वापस आता है, वापस सुनाई देता है। कहाँ से? किसी दीवार से, किसी पहाड़ से, किसी भी हाई टावर से, कहीं से भी। टू हियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टर, मतलब कि जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है और जहाँ से निकल रहा है उन दोनों के बीच का जो कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए 17 मीटर या 16.6 मीटर होना चाहिए। परसिस्टेंस ऑफ ईयर, मतलब कि आँख मतलब कि कान को सुनने का जो एक क्षमता है सबसे कम जो होता है, कम से कम वो 1/10 सेकेंड्स होता है। मतलब 1/सेकेंड जो सेकेंड होता है 1/10 सेकेंड से वो आपका वापस हो जाता है साउंड। ड्यू टू
रिफ्रैक्शन साउंड इज हर्ड एट लॉन्गर डिस्टेंसेस इन नाइट्स देन इन डे। मतलब कि रात में जो है आपका साउंड ज़्यादा दूर तक सुनाई देता है कंपैरिजन टू डे ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रेजोनेंस क्या होता है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पोज्ड पीरियोडिक फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी। जितना फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं, दे रहे हैं, और जो आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बॉडी का, अगर वो दोनों इक्वल हो जाता है ऑफ द बॉडी, देन द बॉडी ऑसिलेट्स विथ अ वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड। तो अब क्या होगा? बॉडी का जो एम्पलीट्यूड होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस फेनोमेनन को ही कहा जाता है रेजोनेंस। आगे देख लेते हैं व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड क्या होता है? द मॉडिफिकेशन और redistribution of energy at a point due to superposition of two sounds waves of same frequency is called interference of sound। मतलब कि या तो मॉडिफिकेशन हो रहा है या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एनर्जी का ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स। दो गो साउंड वेव है और उन दोनों का जो सुपर इम्पोजिशन हो रहा है और जिसका सेम फ्रीक्वेंसी सेम है, उसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। इफ टू वेव्स मीट एट अ पॉइंट इन सेम फेज, अगर दो वेव अगर सेम फेज में मिलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? उसका मैक्सिमम हो जाएगा। सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब कि जब आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, सेम फेज में होगा, तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा कि अगर जो दो गो वेव है अगर अपोजिट फेज में है, इंटेंसिटी आपका मिनिमम हो जाएगा, तो आपका क्या किस तरह का इंटरफेरेंस हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आगे देख लेते हैं स्टेशनरी वेव क्या होता है। व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम टाइप, मतलब दो आगे बढ़ने वाला वेव जो कि एक ही टाइप का है, आइदर दैट इज बोथ लॉन्गिट्यूडनल और बोथ ट्रांसवर्स, हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम टाइम पीरियड स्लैश फ्रीक्वेंसी स्लैश वेवलेंथ, traveling with same speed along the same straight line in opposite direction superimpose a new set of waves are formed। मतलब कि एक नए वेव का प्रकार बन जाता है, उसी को बोलते हैं स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। अगला देख लेते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। वेवलेंथ ऑफ साउंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मीटर। मतलब कि वेवलेंथ ऑफ साउंड जो होता है, जो कि 1 मीटर के ऑर्डर का होता है, तो अगर उसके बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल लगा दे, कोई बाधा लगा दे, ऑफ द इफ एन ऑब्स्टेकल ऑफ दैट रेंज अपीयर्स इन द पाथ ऑफ द साउंड, अगर उस साउंड के बीच में कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया जाए तो साउंड क्या होता है? आपका डिविएट हो जाता है। ठीक है, डिविएट्स एट द एज ऑफ ऑब्स्टेकल एंड प्रोपगेट्स फॉरवर्ड। अब क्या डिविएट्स होके आगे बढ़ने लगता है, उसी फेनोमेनन को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले दिन हम लोग डॉपलर इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।